देखिए जी, दो तरह की कम्युनिकेशन है हमारे पास, आउटबाउंड और इनबाउंड। एंड यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि जो इनबाउंड कम्युनिकेशन है ये तभी अलाउ होगी जब आप कुछ एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम की डिफॉल्ट बिहेवियर में मुदाखलत करेंगे, यूजिंग एन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और स्टफ लाइक दैट। अदरवाइज तो इनबाउंड कनेक्शन की इजाजत ही नहीं है ना, वो हमने भी एनालाइज किया है। तो यहाँ आपको अगर इनबाउंड और आउटबाउंड कनेक्शन की डिस्कशन दिखाई जाएगी तो इनबाउंड में एजम्पशन की जा रही है कि मुदाखलत की गई हुई है एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम में, तो ही हम उसको पढ़ रहे हैं। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द आउटबाउंड कनेक्शन फ्लैग स्टेटस फर्स्ट। यहां आप देख सकते हैं कि एक टीसीपी कनेक्शन के हवाले से ये फ्लैग्स हैं सारे, और इस टीसीपी कनेक्शन में अगर एक क्लाइंट इनसाइड से आउटसाइड की तरफ, जिस तरह हम टेलनेट कर रहे थे, टेलनेट करता है, तो सबसे पहली चीज जो है वो जाहिर है सिन सेंड करेगा, इनसाइड से बाहर सिन सेंड होगी, 3-वे हैंडशेक, यू रिमेंबर। तो जब सिन सेंड की जाएगी तो फ्लैग का स्टेटस होगा SAA। हमेशा याद रखिए कि यहां पर जो भी चीज दिखाई जा रही होती है वो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन होती है कि इस वक्त अब उम्मीद की जा रही है इन चीजों की, दिस इज द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड एक्शन। अब इसमें SA और A दिखाया जा रहा है, तो SA और A का मतलब ये है कि इनसाइड वाले ने तो अपनी सिन सेंड कर दी है, अब उम्मीद की जा रही है कि बाहर वाला शख्स भी अपनी सिन सेंड करेगा, स्मॉल s का मतलब है अवेटिंग आउटसाइड की तरफ से भी सिन। सो आउटसाइड की तरफ से सिन अवेटेड है और आउटसाइड की तरफ से एक्नॉलेजमेंट अवेटेड है उस सिन की जो हमने भेजी हुई है। सो आउटसाइड की सिन रिप्लाई में अवेटेड है, आउटसाइड की एक रिप्लाई में अवेटेड है, और फिर इवेंचुअली इंटरनल कंप्यूटर ने भी तो एक्ट करना है ना, फाइनल एक्ट फ्रॉम इंटरनल कंप्यूटर टू द एक्सटर्नल नोड। तो वो जो फाइनल एक्नॉलेजमेंट है जो अंदर से बाहर जानी है वो भी A ही है, एक्नॉलेजमेंट A, बट इंटरनल लोगों के लिए जो ट्रस्टेड साइड से अनट्रस्टेड की तरफ जा रहे हैं कैपिटल A का कोड इस्तेमाल किया गया, स्मॉल a बाहर से यानी आउटसाइड से मुतवक्के एक्नॉलेजमेंट, कैपिटल A इनसाइड से बाहर की जानिब मुतवक्के एक्नॉलेजमेंट। सो यू कैन सी हियर कैपिटल A is about awaiting inside की acknowledgement to the sin that came from outside। उसके बाद यहां आप देख सकते हैं कि ये वो लम्हा है जब बाहर से सिन और एक आई है, यानी इस कंप्यूटर में रिजल्टेंटली जो सेकंड स्टेप ऑफ 3-वे है वो किया है, सिन और एक भेजी है। तो S और A की उम्मीद खत्म हो गई क्योंकि वो गुजर गए, अब उम्मीद रह गई है तो वो A की उम्मीद है, और A का मतलब है कि अब अंदर वाला कंप्यूटर लास्ट एक्नॉलेजमेंट 3-वे का थर्ड स्टेप परफॉर्म करेगा। तो जैसे ही इंटरनल कंप्यूटर एक्ट कर देगा, जो कि ये एरो है, तो हमारे ये सारे फ्लैग्स क्लियर होके U का स्टेटस इख्तियार कर जाएंगे। U जो भी कैपिटल में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये अंदर वाले की पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा रहा है, जो भी स्मॉल में लिखा हुआ आएगा वो बाहर वाले या लो सिक्योरिटी जोन वाले के मुताबिक लिखा जाएगा। ये चीज तो आप मेनली बाइफरकेट कर दें। तो U का स्टेटस ये है कि 3-वे हैंडशेक कंप्लीट हो गया। U means the connection is up, in other words 3-वे हैंडशेक is done। अब इनबाउंड डेटा, फॉर एग्जांपल इधर से डेटा आया, तो जैसे ही बाइट्स इधर से इधर नजर आएंगे आते हुए,
डेटा चैनल के ऊपर, तो हमें आई नजर आ जाएगा। आई का मतलब है हमें इनबाउंड डेटा आता हुआ दिखाई दिया है। जब इधर से डेटा बाहर जाएगा उस कनेक्शन के ऊपर जो अप हो गया है, तो ओ आ जाएगा। ओ का मतलब है आउटबाउंड डेटा भी जाना शुरू हो गया। सो UIO मींस द हेल्दी कनेक्शन जिसके ऊपर डेटा बाइट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। उसके बाद हो सकता है कि इनसाइड ट्रिगर कर दे फिनिश को कि वी डू नॉट नीड दिस कनेक्शन एनी मोर। तो फिनिश बिट जब इसको जाकर हिट होगी तो F नजर आ जाएगा साथ। उस F के ऊपर ये जो फिनिश बिट गई, ये F का मतलब है कि अब हमें बाहर से भी एक फिनिश बिट मुतवक्के है। हमने तो फिन सेंड कर दी है ना, अब हम चाहते हैं कि इधर से भी फिनिश बिट आए। सो फिनिश और एक्नॉलेजमेंट, यानी ये एक्नॉलेज कर रहा है इस फिनिश को। क्लोजर के वक्त भी तो 3 वे हैंडशेक होता है ना, तो इसने फिन सेंड की है तो उस फिन की ऐप आएगी और ये भी कहेगा ओके फिनिश, एंड इवेंचुअली इधर से ऐप जाएगी। सो जब हमने फिन सेंड कर दी तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ फिन फ्रॉम द आउटसाइड। फिर उसके बाद फिन और ऐक आई तो हमारे पास कैपिटल F का फ्लैग आ गया कि अब फाइनल फिनिश की एक्नॉलेजमेंट अंदर से बाहर जानी चाहिए। सो जैसे ही इंटरनली क्लाइंट एक्नॉलेज कर देगा इस फिनिश को, तो हमारा UFFR और स्मॉल में R पंच हो जाएगा। स्मॉल में R का मतलब है कि हमें आउटसाइड से भी एक्नॉलेजमेंट मिल गई है फिनिश की। कैपिटल में R का मतलब है इनसाइड ने भी एक्नॉलेज कर दिया है फिनिश को। कैपिटल में F का मतलब है कि इनसाइड ने फिनिश जो ओरिजिनेट किया था वो उसको एक्नॉलेज हो गया है। स्मॉल में F का मतलब है बाहर से जो फिनिश आया था वो भी एक्नॉलेज हो गया है। बट कनेक्शन U का मतलब है कि अभी भी एग्जिस्ट करता है। right after this the connection will be removed from the connection table and you will not be able to see anything at all। इसके बाद तो उसको वॉश कर दिया जाएगा। बट थिंग इज कि कहीं भी कोई भी फ्लैग अगर स्टक हो जाए किसी कम्युनिकेशन में और आप उसको ट्रबल शूट करना चाहते हैं कि पीछे क्या चल रहा है, क्या वजह है कि एक कनेक्शन SAA पर ही स्टक कर गया है, तो इसका मतलब है सिन चली गई है, वापसी का रूट जो है शायद वो बैक राउटिंग नहीं हो रही, तो ट्रैफिक वापस नहीं आ रही। कैपिटल A का मतलब है कि बाहर वाले ने एक्नॉलेज कर दिया है बट यहीं स्टक हो गया। वेरी रेयर, बहुत रेयर है कि यहीं रुक जाए, बट अगर रुक जाए तो इसका मतलब है कि हमारी मशीन इवेंचुअली एक्नॉलेज नहीं कर पा रही। अगर हमने एक्नॉलेज कर दिया तो U हो गया, बट उस पर डेटा सेंड रिसीव नहीं हो पा रहा, तो U पर स्टक हो सकता है, विच इज ऑल्सो वेरी रेयर। सो यूजुअली हमारा जो कनेक्शन है हेल्दी कनेक्शन, वो जैसे ही आप टेलनेट करते हैं वो फौरन से आपको UIO में ही नजर आता है। वेरी रेयर ये जो ट्रांजिशन है ये इतनी क्विक होती है कि बहुत रेयरली आप इन सिचुएशंस को फेस करेंगे, और वो तभी फेस करेंगे जब कोई इशू होगा। एक लैब आने वाली है जिसमें हमारा जो कनेक्शन है वो अदर देन दिस सिचुएशन में स्टक हो जाएगा और हमें समझ में आ रहा होगा फ्लैग्स के जरिए कि ये उस सिचुएशन में क्यों स्टक है। हम फ्लैग्स को रीड करेंगे और वो हमें क्लियर कट बता रहे होंगे कि सिचुएशन क्या बनी हुई है जिस वजह से फ्लैग्स का स्टेटस ये है। अब अगर आप दूसरी तरफ आ जाएं जो कि इनबाउंड कनेक्शन का सिलसिला है, यानी बाहर से सिन भेजी गई। बाहर से सिन आने का मतलब है कैपिटल S, अंदर से सिन मुतवक्के है, बाहर की एक्नॉलेजमेंट बाकी है और अंदर की एक्नॉलेजमेंट बाकी है। यानी कैपिटल S, स्मॉल a, कैपिटल A, इन तीनों का मतलब ये है कि बाहर से सिन आ गई है, अब अंदर से सिन जानी है जो कि ये जा रही है, अंदर से एक्नॉलेजमेंट जानी है जो कि ये कैपिटल A है, और इवेंचुअली बाहर से एक्नॉलेजमेंट आनी है जो कि ये स्मॉल a है।
इंटरेस्टिंग, इसके साथ एक लफ्ज लगा हुआ है बी। बी जिस भी कनेक्शन के साथ आपको फ्लैग्स में नजर आएगा, उसका मतलब है कि उसकी इनिशियल सेन आउटसाइड से आई, या इन अदर वर्ड्स लो सिक्योरिटी जोन से उसकी इनिशियल सेन आई। जिस भी कनेक्शन के एंड पर बी नजर आएगा आपको, उसका मतलब ये है कि वो कनेक्शन फर्स्ट टाइम जब एस्टेब्लिश हुआ था तो लो सिक्योरिटी से हाई सिक्योरिटी की तरफ उसकी रिक्वेस्ट आई थी। वेयर एज सिंपल यूआईओ का क्या मतलब है कि ये वो कनेक्शन है जो हाई सिक्योरिटी से ओरिजिनेट हुआ था और लो सिक्योरिटी की तरफ गया था और उसके ऊपर डेटा एक्सचेंज हो रहा है। ये ओरिजिनली हाई सिक्योरिटी से इनिशिएट होकर बना था। तो ये जो बी का लग जाना है एंड पे, दैट गिव्स यू द क्लू कि ये इनबाउंड कनेक्शन है। If you do not have B in the end, it means this is originally an outbound connection. पर आपने सेम सिक्योरिटी में नोटिस किया था कि वो सबको इनबाउंड कनेक्शन ही तस्वर कर रहा था, कि वो अनट्रस्टेड साइट से अनट्रस्टेड साइट की तरफ चीजें जा रही हैं एज इफ। इज दैट क्लियर सो फार? अच्छा जी, इन फ्लैग्स को एनालाइज करते हैं। Let's come back to ASA2. Just one inside and one outside. Show nameif. सिक्योरिटी लेवल को अलाइन कर लेते हैं। अभी तक कोई कनेक्शन इन यूज नहीं है और इनसाइड से आउटसाइड की तरफ का यानी आउटबाउंड का सिनेरियो है। सो वी विल यूज R6 टू लैंड इनटू R5 which is 10 to 11. अब क्योंकि ये कनेक्शन बहुत स्पीड में एस्टेब्लिश हो गया, तो हमारे पास जो फ्लैग्स नजर आ रहे हैं वो UIO के फ्लैग्स हैं और इनमें आप देखिए बाइट्स 144 पर रुके हुए हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ मूवमेंट करते हैं, कुछ शो रन लिखते हैं, तो ऑब्वियसली वी आर एक्सचेंजिंग बाइट्स। तो आप देख सकते हैं कि बाइट्स जो हैं वो इंक्रीज कर गए। अब आइडल टाइम देखिए इसका, इट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि इसके ऊपर कोई बाइट्स एक्सचेंज नहीं हुए। आइडल टाइम इज काउंटिंग ऑन। हम फिर से इसके ऊपर कोई बाइट्स एक्सचेंज करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आइडल टाइमर फिर से रीसेट हो गया एंड इट हैज स्टार्टेड काउंटिंग फ्रॉम 1 अगेन। बट अगर आप शो कॉन डिटेल देखें तो इसका यहां पर एक टाइम आउट भी नजर आता है आपको, विच इज 1 आवर। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे तक अगर आपका कनेक्शन आइडल रहा, यानी आपके ये बाइट्स 2645 पर ही रुके रहे और आपने कोई एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं की इस कनेक्शन पर, तो फॉर सिक्योरिटी रीजंस 1 आवर के बाद ये आइडल टाइम 1 आवर पर पहुंचने पर इस कनेक्शन को वैसे ही कनेक्शन टेबल में से रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ यू रिमेंबर, हमने एक दफा बात की थी कि फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में कनेक्शन बनाते हैं, पर समटाइम्स ऐसा होता है कि फ्रंट एंड के ऊपर कोई यूजर नहीं आता, तो फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस से कोई भी डेटा पुल नहीं करता। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमारे जो डेवलपर्स हैं वो ये एतराज करते हैं कि जब हम आपकी फायरवॉल में से डीबी के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो हमारे डीबी के साथ कनेक्शन जो है वो समटाइम्स डिस्कनेक्ट हो जाता है और हमें वो रीएस्टैब्लिश करना पड़ता है, हमें इंटरवीन करना पड़ता है। तो आप देखिए व्हाई द कनेक्शन एक्चुअली ड्रॉप्स बिटवीन आवर सर्वर एंड द डेटाबेस।
तो दैट मे बी द रीजन कि वो इस हद तक आइडल रहते हैं कि वो फायरवॉल के डिफॉल्ट 1 आवर के टाइम आउट के साथ क्लैश कर जाते हैं और नतीजतन फायरवॉल उनको फॉर सिक्योरिटी रीजंस उस कनेक्शन को टर्मिनेट कर देती है। इसके दो हल हैं जो कि हमने अपने कोर्स में, एक तो हल पढ़ लेना है, वो ये है कि हम इन टाइमर्स को ट्यून करेंगे। हमारा एक प्रॉपर डिस्कशन है जिसमें हमने इन्हीं टाइमर्स को फाइन ट्यून करना है, जरूरत के मुताबिक चेंज करना सीखना है, तो हम बढ़ा सकते हैं। हम स्पेसिफिक ट्रैफिक के लिए कि भाई जब 10 to 11 और 10 to 1 आपस में कम्युनिकेट करें तो चलिए इनका जो टाइम आउट है वो 24 आवर्स कर दिया जाए, वो 48 आवर्स कर दिया जाए, सो ऑन सो फोर्थ। तो हम दैट ग्रैनुलर लेवल पर ये टाइम आउट ट्यून कर सकते हैं। दूसरा हल ये है कि यूजुअली रेकमेंड ये किया जाता है कि जब फ्रंट एंड और बैक एंड वाले आपस में कनेक्शन बनाएं तो वो उसके ऊपर कुछ ऐसी ट्रैफिक रवा दवा रखें, चाहे वो फ्यू बाइट्स ही एक्सचेंज होते रहें पिंग पोंग की शक्ल में, कि उनका कनेक्शन आइडल ना होने पाए। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि हम अपनी एप्लीकेशन टीम से कह दें कि भाई आप अपने कोड में कोई ऐसा मैकेनिज्म लिखिए जो कि शायद आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स डेटाबेस के साथ कोई एक्टिविटी कर लिया करे, ताकि नतीजतन आपका जो ये आइडल टाइमर है ये फिर से रिफ्रेश होके दोबारा काउंटिंग फ्रॉम 0 स्टार्ट कर दे। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है और इसके लिए जाहिर है हम एप्लीकेशन टीम की कोर्ट में बॉल फेंकेंगे, और अगर हमने इसको करना है तो हम टाइम आउट इंक्रीज कर सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, इन टाइम आउट्स को चेंज करना, इनको बढ़ाना एक रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस से may result in a vulnerability and a compromise subsequently। तो रिकमेंडेड नहीं है इनको छेड़ना, बट कहीं नागुज़ीर हो जाए तो हमें ये करना आना चाहिए। दैट वी विल बी टॉकिंग in upcoming discussions।